मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम बहुत नहीं थकोगे। तुम्हारा शरीर आज वो सारे काम कर पाएगा, वो सारे नियम निभा पाएगा जो करना अनिवार्य है तुम्हारे लिए। तुम बस इतना ही करना कि जाने से पहले घर से बाहर तुम मेरी ऊदी को किसी भी रूप में ग्रहण करना, चाहे मस्तक पर टीका लगा लेना या तुम उसे जल में मिलाकर पीना या जो भोजन करो उसके साथ मिला लेना, पर ऊदी प्रसाद आज तुम्हारे शरीर को किसी न किसी तरीके से स्पर्श करे। बस ये करना और मेरी ऊदी तुम्हें इतनी शक्ति देगी कि तुम सारा काम कर पाओगे और तुम्हें थकान भी नहीं होगी। मैंने तो हमेशा कहा है कि असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। तुम्हें मुझसे पहले ही कहना चाहिए था, इतने दिन से परेशान बेकार बेफिजूल बैठे थे। देखो कैसे सारे काम होते हैं तुम्हारे। बहुत अच्छा होगा सब, तुम बस मेरी लीलाओं को देखते जाओ। और एक बात मैं तुम्हें कहता हूँ, वो इंसान जो पूजा नहीं करता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो बुरा हो गया या वो गलत है। पूजा करने को तुम्हें कहा जाता है तो समझो कि लोग तुम्हें अच्छी बात सिखा रहे हैं। परमात्मा का बुलावा है कि उनके करीब जाओ, तुम उसे इस रूप में देखो। लेकिन अगर इस चीज़ के लिए कोई तुम्हें विवश करे या तुम पूजा नहीं कर रहे हो इसके लिए तुम्हें कोई नीचा दिखा रहा है, तो वो जो ऐसा कर रहा है उसमें बहुत ज्ञान की कमी है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और तुम ऐसे व्यक्ति को सिर्फ क्षमा कर सकते हो। और कहीं ना कहीं एक बात समझो, कोई तुमसे तुम्हारे ही लिए लड़ रहा है ना, मतलब वो तुमसे बहुत ज़्यादा स्नेह और प्रेम वशाकर तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमसे लड़ रहा है। तो वैसे में किसी का दिल रखने के लिए थोड़ी देर अगर तुम पूजा कर भी लोगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा। थोड़ा समय निकाल लो, दिल रख लो, और क्या पता इससे तुम्हारा और भी भला हो जाए। तो ये बात है। लेकिन ऐसा कहीं नियम नहीं है कि जो पूजा नहीं करते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते। ये बेकार की बातें, इन बातों में मत पड़ना। कभी भी पहले पैसा मत दिया करो। जो तरीका है, जिससे एक तरीके से चीज़ें होती आई हैं, वही तरीका अपनाओ। कई लोगों को काम करने से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, सिर्फ पैसे दिखते हैं। और तुम सिर्फ पैसा पहले पकड़ा कर उनका वो पूरा कर देते हो उनकी नीयत, और फिर लोगों में काम करने की चाह नहीं रह जाती है। क्योंकि कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही ऐसी है ना कि अगर मैंने उन्हें सब कुछ दे दिया ना तो वो खुद अपने कर्मों से उसे नहीं संभाल पाएंगे। इतनी कुबुद्धि भरी है। जैसे कि अगर तुम खुश होकर ज़्यादा पैसे दे दोगे ना तो कुछ ऐसे लोग हैं कि फिर तुम्हारे पास कभी आएंगे ही नहीं। वो उसी एक पैसे को एक बार लेके फिर ऐसा भागेंगे ना कि फिर वो तुम्हारे पास दोबारा आएंगे ही नहीं। उन्हें लगेगा कि इसी में उन्होंने जीवन भर की जो है वो कमाई अर्जित कर ली है। इतनी उल्टी बुद्धि होती है कुछ लोगों की। इसीलिए विवेक से काम लो। कुछ लोगों को पहले उनके सारे काम करने दो, फिर समय पर उनकी तनख्वाह या उनके जो भी पैसे बनते हैं वो दे दो। किसी के पैसे मत रखो। मैं पैसे रखने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन पहले काम हो जाने दो फिर पैसे देना। बस मैं यही कह रहा हूँ। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जो तुम्हारा तुलसी का पौधा है उसे एक सुंदर गमले में लगाओ जो अन्य गमलों से थोड़ा अलग हो। अगर सारे गमले एक समान आ भी गए हैं तो उसमें तुम सुंदर सी कुछ कलाएं करके उसे थोड़ा अलग बना सकते हो, और बनाकर पूरे सम्मान से रखो। सुबह शाम तुलसी के पौधे के आगे दीपक लगाओ और उसकी पूजा करो। देखो घर में कितनी सकारात्मकता आएगी।